हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। और 1.4 का सॉल्यूशन यानी 1.4 एक्सरसाइज बेस्ड है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड करना है whether the given rational number have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13/3125। इसे हमें विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन बताना है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन हमें एक्सप्लेन करने के लिए P/Q के फॉर्म में से जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन्हें रिमूव करना होगा। और उन कॉमन फैक्टर्स को रिमूव करने से पहले जो भी आपका डिनोमिनेटर है यानी Q है वो किस फॉर्म में मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2n × 5m के फॉर्म में। अगर आपका डिनोमिनेटर 2n × 5m के फॉर्म में मिलता है यानी वो रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। अगर 2n × 5m के फॉर्म में ना मिले यानी इसके साथ कोई और भी फैक्टर्स साथ में जुड़े हों तो वो रेशनल नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125। 13 एक प्राइम नंबर है, आपको एज इट इज लिखना होगा। 3125 और 13 में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे यानी 3125 का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमें मिलेगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको बच्चे हम लोग पावर्स के फॉर्म में, ये होगा 13/5⁵। इसे हमें 2n × 5m की फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13/2⁵ × 5⁵। ये बच्चों आपको कौन सा फॉर्म मिल गया 2n × 5m। अगर Q का फॉर्म 2n × 5m मिलता है तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इट विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर आपको दिया गया है 17/8। 17 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो 17 का एक्सपेंशन करते हैं। 17 का एक्सपेंशन इटसेल्फ 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 8 का फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 2 × 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं 17/2⁵ के फॉर्म में। फिर से हमें 2m × 5n का फॉर्म मिल गया यानी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको नंबर दिया गया है 64/455। 64 का एक्सपेंशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें मिलेगा 2 × 2 × 2 यानी 6 टाइम्स 2 मिलेगा अपॉन 455 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 455 का फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से कर लें। फाइव से डिविजिबल होगा। 5 9 × 45, 5 1 × 5, 7 1 × 7, 7 3 × 21, 13 1 × 13। तो 455 का फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 5 × 7 × 13
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 64 और 455 को प्राइम है, इसलिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। और डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व करें तो इसमें 5 के साथ आपको 7 और 13 भी डिनोमिनेटर में मिल रहा है। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। फोर्थ नंबर दिया गया है आपको 15/1600, 15/1600। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं 3 इंटू 5, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 का हो गया। अब 100 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 100 के फैक्टराइजेशन में 2 टाइम्स 2 आएगा और 2 टाइम्स 5, तो ये हमें मिलेगा 3 इंटू 5/2। कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ये हमें 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m का फॉर्मेट मिला है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन नंबर इज 29/343। न्यूमरेटर में 29 आपका एक प्राइम नंबर है, डिनोमिनेटर में 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, हमें मिलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 343 आपका 7 का क्यूब है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 29/7 क्यूब। फिर से हमें 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m का फॉर्म नहीं मिला डिनोमिनेटर में, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। सिक्स्थ में आपको नंबर दिया गया 23/2 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 2। आपको डायरेक्टली न्यूमरेटर में 23 है और डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 2, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, यानी कंप्लीट आपको फैक्टराइजेशन आपको डिनोमिनेटर का यहाँ पे पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। सेवेंथ पार्ट में आपको जो नंबर दिया गया है वो है 129/2 रेज़ टू द पावर 2 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। 129 का फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। 129 का फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें मिलेगा 3 इंटू 43, एक प्राइम नंबर है, 43/2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 5। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला, दोनों को प्राइम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 5 दिया गया, तो ये आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी फर्स्ट पार्ट का 8th क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट देखते हैं। आपको दिया हुआ नंबर है 6/15। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, हमें मिलेगा 2 × 3 अपॉन डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 3 × 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें मिलेगा 2/5 और ये हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 9th में आपको नंबर दिया गया 35/50। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर का 35 का फैक्टराइजेशन 5 × 7 अपॉन 50 का फैक्टराइजेशन 2 × 5 × 5। 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, हमें मिलेगा 7/2 × 5 मीन्स हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलने वाला है यहाँ पे। लास्ट 10th पार्ट नंबर दिया गया 77/210। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर का 7 × 11 अपॉन 3 × 7 × 2 × 5। हमने 21 का फैक्टराइजेशन किया 3 × 7 और 10 का फैक्टराइजेशन किया 2 × 5। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 एक कॉमन फैक्टर है, तो 7 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 11/3 × 2 × 5। यहाँ पे 3 आपको डिनोमिनेटर में एक फैक्टर मिल रहा है, इसलिए ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाला है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर्स हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहे थे, इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यानी लिखना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ पे मिल रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड टर्मिनेटिंग, फोर्थ टर्मिनेटिंग, सिक्स्थ इज टर्मिनेटिंग, एट्थ इज टर्मिनेटिंग एंड 9th इज टर्मिनेटिंग। तो इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हमें फाइंड करना है, तो हम इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाले रेशनल नंबर्स बचे हुए हैं। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक इजी वे है, आप इसको 2⁵ × 5 के फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं 13 × 2⁵ से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी हमने अगर 2⁵ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2⁵ × 5⁵. इस डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 2⁵. ये मिलेगा हमें 32 अपॉन 2⁵ × 5⁵ को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5⁵.
न्यूमरेटर में को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 2 जा 26, हमें मिलेगा 6, 13 3 जा 39 एंड 2 कैरी 41 अपॉन 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 होगा 10, यानी 10 रेज़ टू द पावर 5, और 10 रेज़ टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 0 5 zeros। अगर 5 zeros डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 5th पोजीशन पे हमें एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.00416। तो आपको यहाँ से इस नंबर का कंप्लीट डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट 17 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही 5 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये होगा 5 रेज़ टू द पावर 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 17 इंटू 125 होगा, 5 रेज़ टू द पावर 3 125 हो जाएगा, और 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 17 5 जा 85 कैरी 8, 17 2 जा 34 प्लस 8 42 कैरी 4, 17 1 जा 17 प्लस 4 21 अपॉन 5 इंटू 2 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3, ये हो जाएगा 2125 अपॉन 1000। थर्ड पोजीशन पे डेसिमल होगा, तो ये हो जाएगा 2.125। आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तब भी आपको 2.125 मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फैक्टर्स जो मिले वो मिले 3 इंटू 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 रेज़ टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में हमें 5 रेज़ टू द पावर 6 चाहिए, जिसके लिए 4 टाइम्स और 5 चाहिए हमें, यानी 5 रेज़ टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर में भी हमें 5 रेज़ टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 6। न्यूमरेटर में 5 रेज़ टू द पावर 5 है। 5 रेज़ टू द पावर 5 अभी अभी हमने फैक्टराइज किया था 3125 को, हमें मिला था 5 रेज़ टू द पावर 5। तो हम लोग यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 3125 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 6। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 3 इंटू 5 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 कैरी 1 प्लस 7 नो कैरीज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 6। तो 6th पोजीशन पर डेसिमल लगेगा, ये होगा 1 2 3 4 5, 2 जीरोज़ हमें और बढ़ाने होंगे, 0.009375। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 6th में हमें मिला है 23, इसे रिमूव कर देते हैं, थोड़ी जगह बनेगी। हमें मिला है 23 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए 5 रेज़ टू द पावर 3, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 5 न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करिए। न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 115 अपॉन
5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं इसे 10 रेज टू द पावर 3, तो ये हमें मिलेगा 0.115। एट्थ में आते हैं, एट्थ का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें डायरेक्टली भी मिल जाएगा 2/5, आपको पता है डिवीज़न करने पे हमें मिलेगा 0.4, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.4 हो गया। नाइन्थ डिनोमिनेटर में हमें 2 × 5 मिला है, पावर सेम है तो हमें यहाँ किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिलेगा 7/10 और 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। यानी हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें क्या नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है 43.123456789। सेकेंड नंबर हमें दिया गया है 0.1200120000120000 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर हमें दिया गया है 43.123456789 बार। तो इन तीनों नंबर्स को हमें बताना है बच्चों कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके हिसाब से क्या ये p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर को देखते हैं बच्चों। हमें यहाँ फर्स्ट नंबर दिया गया है 43.123456789 जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकेंड नंबर में आप देख सकते हैं ये कहीं एंड नहीं हो रहा है, यानी ये रिपीटेडली ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, रिपीटिंग नहीं होगा, कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें नंबर्स आगे मिलते चले जाएंगे। यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप देखिए, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो p by q होता है, इसमें जो q का फॉर्म हमें मिलता है वो बच्चों हमें मिलता है 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power m के फॉर्म में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और इसलिए इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। थर्ड नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन बच्चों जो q होगा इसका वो 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power m के फॉर्म में नहीं मिलेगा।
ओके बच्चों, तो हमने क्यू का फॉर्म भी बता दिया, क्यू किस फॉर्म में मिलेगा, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे हमने ये भी बता दिया कि क्यू का फॉर्म क्या है, और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के बेसिस पे हमने ये भी बता दिया कि नंबर रेशनल नंबर होंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका 4th एक्सरसाइज, और इसी के साथ हमारा रियल नंबर के सारे एक्सरसाइज हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, बाय।